नमस्कार। जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म जातस्य च तस्माद् अपरिहार्ये न त्वं शोचितुम अर्हसि। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य का जन्म मृत्यु निश्चित ही है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। हमारी इस पृथ्वी लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। हम देखते हैं कि कई मनुष्य नर नारी मृत्यु के चिंतन से भयभीत व्याकुल दशा में रहते हैं। जैसे कि वो अपने जीवन में इतने व्याकुल रहते हैं कि उनके भय के कारण मानसिक तनाव बढ़ने लगता है। जीवन शैली पर उसकी असर दिखाई देती है, जैसे कि मानसिक संतुलन खो देना, शारीरिक श्रम में थकान महसूस करना, अपने धंधे रोजगार इत्यादि कार्य में कार्यक्षमता कम होना, पूजन पाठ आध्यात्मिक कर्म में मन न लगना। कई नर नारी को अकेलापन पाते ही मन में भय से कांप उठते हैं और एकांत में अधिक भयभीत रहते हैं। हमने ऐसे किस्से सुने हैं कि स्नान घर में स्नान हेतु प्रवेश करते ही अकेलापन उन्हें कोसने लगता है और मृत्यु के विचार आने लगते हैं। कई बार नर नारी सोचते रहते हैं कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी क्या गति होगी, मेरा जन्म कहाँ और कब होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। और यही बात उपनिषद में है। मनुष्य के सुख दुख का कारण मन ही है। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है और मन ही एक महान शक्ति है। मन की निम्न सोच विचार के कारण मानसिक तनाव बढ़ता है, जिससे बीपी, शुगर इत्यादि भयंकर रोग शरीर में प्रवेश करने लगते हैं और शनै शनै जीवन अंधकार की तरफ आगे बढ़ता रहता है। हे सज्जनों, हमारे ऋषि मुनि एवं शास्त्र का एक सूत्र भी इतना महान है कि मनुष्य का मृत्यु भय के अज्ञान के क्षण भर में नष्ट कर देते हैं। साथ में मन की शक्ति जाग उठती है। तमसोमा ज्योतिर्गमय असदोमा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हम जानते हैं कि 500 साल या हजारों साल की पुरानी कोई गुफा हो जहां सूर्य प्रकाश न पहुंचता हो, ऐसी गुफा में एक छोटा सा दीपक जलाने से हजारों साल का अंधेरा तुरंत नष्ट होकर प्रकाश से जगमगाने लगता है। ठीक वैसे ही हमारे ऋषि मुनि एवं शास्त्र ज्ञान के दीपक स्वरूप प्रकाश से मृत्यु का भय रूप अंधकार क्षण भर में नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त सुखदेव महाराज मृत्यु के भय से डरे हुए महाराज परीक्षित को देखकर कहने लगे, राजन, मैं आपको मृत्यु भय के निवारण हेतु सर्व वेद शास्त्र उपनिषद के सार स्वरूप महावाक्य सुना रहा, जिसके श्रवण मात्र से पशु बुद्धि के भांति मनुष्य का भय समाप्त हो जाएगा। श्रवण करो राजन। हरिरेव जगत जगत एव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्नतम। अर्थात भगवान ही जगत है, जगत ही भगवान है, दोनों भिन्न नहीं। अहम ब्रह्म परम दाम ब्रह्माहम परमम पदम। राजन, ब्रह्मांड में जो भी दिखाई दे रहा है, जड़ या चेतन, सब कुछ ब्रह्म के ही अंश है। कृष्ण से भिन्न कुछ भी नहीं है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म,
राजन, जिस ऋषि कुमार ने तुम्हें सर्पदंश का श्राप दिया वह कृष्ण है। तक्षक सर्प भी कृष्ण का अंश है और तुम भी कृष्ण का ही अंश हो। तो कौन किसे दंश देगा, कौन मारेगा, कौन मरेगा? तत्त्वमसि। राजन, आप अपने मन में भाव प्रकट करें दृढ़ता से कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का ही अंश हूं, मैं आनंद हूं, मैं निर्भय हूं। यह ज्ञान सुनकर राजा परीक्षित बड़े प्रेम पूर्वक सम्मान के साथ अपने मन में भावना दृढ़ करने लगे। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं। सोचते चिंतन करते ही तत्क्षण आत्मभाव ज्ञान का प्रकाश होते ही मृत्यु भय की रात्रि समाप्त होती और आनंद के ब्रह्म भाव के महासागर में राजा परीक्षित डूबने लगे। कहते हैं, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरियो कब भेटियो पूर्ण परमानंद। प्रिय बंधुजनों, मृत्यु के डर से दूर होने के लिए जो जैसा सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। अतः हमें भी मृत्यु के निम्न विचारों को त्याग कर मन को उच्च विचारों में अलंकृत करें। उच्च विचार ज्ञान दीपक के द्वारा निरंतर चिंतन करें कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं आत्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं ही सर्वत्र हूं। सोहम शिवोहम की भावना से चिंतन से मनुष्य तुरंत ही मृत्यु का अन्य कोई भी डर से वो मुक्त होकर जीवन में आनंद, प्रेम, खुशहाली के प्रकाश से महकने लगेगा और सोई हुई शक्तियां पुनः स्थापित हो जाती हैं। अतः हमें हमारे विचार को उच्च करने चाहिए। इति शुभम भवे। ओम शांति शांति शांति।